नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा जीडीएस रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा। जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता होगा, ग्रामीण डाक सेवा में जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। ना इसमें कोई एग्ज़ाम है, ना इसमें कोई इंटरव्यू है। जो एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे मेन बात यह है कि जिस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज आपकी 10th के सब्जेक्ट में होना चाहिए। यदि मान लीजिए हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो हिंदी होनी चाहिए, पंजाबी लोकल लैंग्वेज है तो पंजाबी आपके 10th में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 98% थे लेकिन उसका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 95 वाले का सिलेक्शन हो गया। वो क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हो गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आपको किस स्टेट से फॉर्म लगाना चाहिए, कहाँ से आपका नंबर आ सकता है, कहाँ से आपका नंबर नहीं आ सकता, क्या क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो सब मैं आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए समझाऊंगा। अलग से मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है जिसमें मैंने सभी स्टेट के सभी सर्कल वाइज अलग से हर कास्ट के अकॉर्डिंग मैंने उस लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको समझाऊँगा। तो एक बार हम स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जीडीएस ऑनलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा। इसमें जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसमें इन्होंने अलग अलग बता रखा है कि किस स्टेट के लिए आपके पास कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु लैंग्वेज होना चाहिए, आसाम के लिए बंगाली लैंग्वेज बांग्ला होना चाहिए, बिहार के लिए हिंदी लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले क्या है कि ये जो हिंदी लैंग्वेज है, मेनली मैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा क्योंकि लगभग सभी कैंडिडेट के पास हिंदी लैंग्वेज सभी के पास है। तो आज हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। हिंदी लैंग्वेज के लिए आप बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली इनसे लगा सकते हैं। हरियाणा में भी हिंदी लैंग्वेज है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी लैंग्वेज है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं, यूआर यानी कि जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व की गई हैं, उनको इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसियाँ दिखाई हुई है हर स्टेट के बारे में। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को आपको ग्रुप के जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा, आपको साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आपने एक बार मैंने आपको बताया था कि अब देखिए जो आपका कंफ्यूजन था, मान लीजिए आपने फॉर्म लगाया है राजस्थान स्टेट से। ठीक है, अब राजस्थान में क्या है, मान लीजिए आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म लगा दिया। अजमेर में मान लीजिए ए, बी, सी, डी ये 3 अलग अलग सर्किल हैं, हर सर्किल वाइज अलग अलग पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, अब मान लीजिए आपके परसेंटेज है 93 और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी कैंडिडेट के परसेंटेज थे 91 और उसका सिलेक्शन हो गया। अब पता करिए वो क्यों हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ। अब मान लीजिए जो ए था, ए के अंदर जो ओबीसी से आपने मान लीजिए फॉर्म लगाया था, ओबीसी की वैकेंसी थी यहाँ पे मान लीजिए 7। ठीक है, और जो सी था इसमें ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पे मान लीजिए थी 14 वैकेंसियाँ। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो आपने जो फॉर्म लगाया आपने लगा दिया ए से, तो आप कितनी पोस्ट ऑफिस के लिए एलिजिबल हुए, 7 पोस्ट ऑफिस के लिए। और जो कैंडिडेट 91 वाला था, 91 वाला, उसने लगा दिया सी के लिए, तो सी वाला कितने के लिए एलिजिबल हुआ, 14 पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हर पोस्ट ऑफिस के पास एक वैकेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो सिलेक्शन हुआ, आपने जो भी आपकी सिलेक्शन का प्रोसीजर था वो 7 पोस्ट ऑफिस पे चला, लेकिन इस कैंडिडेट का सिलेक्शन का प्रोसीजर 14 पोस्ट पे चला यहाँ पे। ठीक है, तब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे जो 14 पोस्ट ऑफिस थे इसमें मान लीजिए 50 बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें जो टॉप बच्चा था वो 91 का था। ठीक है, आपने अप्लाई किया इसमें तो आपके तो थे 98 मान लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टॉप बच्चे थे 50 बच्चों में से 91 का था, तो इसलिए यहाँ पे 91 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। आपने यहाँ से अप्लाई नहीं किया, आपने अप्लाई किया यहाँ से, आपके केस में यहाँ पे टॉप जो बच्चा था वो था 99 परसेंटेज का। ठीक है, तो इस केस में 99 वाले का ही सिलेक्शन होगा, 98 वाले का नहीं होगा, और इस केस में यहाँ पे 91 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, जो आप सर्किल दे रहे हो अपने, जिस प्रेफरेंस से आपने सर्किल दिए हैं वो प्रेफरेंस आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि आपकी प्रेफरेंस सही है, आपने फॉर्म को सही से फिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन आपको जो होगा किस बेस पे होगा और जो प्रेफरेंस आपको देनी है वो किस प्रकार देनी है। मैं आपको एक लिस्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं वहाँ से आपको किस सर्कल से भरना ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि जो आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग किस सर्कल से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। हमने एक लिस्ट तैयार करी है, लगभग जिस स्टेट से फॉर्म भरते हैं बच्चे, जिसमें पॉपुलर स्टेट है, हिंदी लैंग्वेज चाहिए, उस स्टेट की हमने लिस्ट तैयार कर रखी है। उसके माध्यम से मैं एक बार आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए
मैंने यहाँ पे जो लिस्ट तैयार कर रखी है उसमें यहाँ पे जो पहले आया हुआ है ये है सर्किल। सीरियल नंबर तो आप 1 2 3 ये सीरियल नंबर है, अलग अलग सर्किल वाइज है। यहाँ पे मैंने सभी सर्किल मेंशन कर रखे हैं। ये जो पहली लिस्ट है ये आपकी राजस्थान स्टेट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में मान लीजिए सबसे पहला आपका अजमेर सर्कल है। यहाँ पे जनरल की 27 वैकेंसियां हैं, EWS की 6 है, OBC की 3 है, SC की 6 है, ST की 8 है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो पहले से ही दिखाई हुई है। इस नोटिफिकेशन में देखिए, मान लीजिए आप राजस्थान से भर रहे थे तो मैं एक बार आपको राजस्थान स्टेट पे लेके चलता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे राजस्थान स्टेट है। ठीक है, अब जो वैकेंसियां हैं, वैकेंसियां इसमें देखिए अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग तो दिखाई हुई है। यहाँ पे जनरल की दिखा दी है, OBC, SC, ST, EWS, PWD यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसियां दिखाई हुई है स्टेट की वैकेंसियां हैं सभी। यहाँ पे मान लीजिए 497 है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जनरल की 497 वैकेंसियां हैं। लेकिन एक्चुअल में वैकेंसियां कितनी है, जिस सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस सर्किल में जितनी वैकेंसी है आप तो उस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, ना कि 497 में के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब मान लीजिए राजस्थान का यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जो राजस्थान का जो कैंडिडेट है ये है राजस्थान की, ये राजस्थान है। अब राजस्थान में यहाँ पे 881 वैकेंसी है जनरल की। ठीक है, तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म 881 वैकेंसीज पे अप्लाई नहीं होता है। आपका जो फॉर्म अप्लाई होता है ये हमने जो लिस्ट बता रखी है यहाँ पे, मान लीजिए यदि आप अजमेर से अप्लाई करेंगे, जनरल से हैं, तो आप केवल 27 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि आप 881 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, जिस भी सर्किल से आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो जनरल की वैकेंसियां किस सर्किल में ज्यादा है वहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जनरल, EWS, OBC, SC, ST। अब देख लीजिए एक लिस्ट मैंने यहाँ पे और बना रखी है, इसको यदि आप समझ जाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि आपको फॉर्म कहां से अप्लाई करना है। अब ये देखिए जनरल प्लस EWS, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो EWS कैंडिडेट है ना वो EWS के लिए तो अप्लाई करेगा ही करेगा, लेकिन जनरल कैंडिडेट जो जनरल वैकेंसीज है उसके लिए भी वो एलिजिबल है। ठीक है, तो जनरल EWS दोनों, यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट है वो 33 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेगा। इसमें 27 वैकेंसी आपकी जनरल की और 6 वैकेंसी आपकी EWS की। सेम इसी प्रकार जनरल OBC वाला 30 वैकेंसीज के लिए करेगा, क्योंकि OBC की 3 वैकेंसी होगी, 27 वैकेंसी आपकी जनरल की होगी। सेम इसी प्रकार SC वाला, ST की यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं बनाई। ST वाले ये जो आपकी टेबल है ये वाली और जनरल वाली दोनों टेबल जोड़ लेना, वो वहाँ पे ST की कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कलर कर रखे हैं। एक कलर आपको ये देखने को मिलेगा और थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो एक कलर आपको रेड देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं एक बार कलर का और मतलब समझा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर, अब इसमें मैंने क्या दर्शाया हुआ है वो समझ लीजिए आप। अब की बार जो राजस्थान के जितने भी सर्किल हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप कितने पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो जनरल और EWS वाले हैं वो 88 पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आप उदयपुर से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यदि आप उदयपुर से फॉर्म भरते हैं तो सबसे ज़्यादा 88 पोस्ट ऑफिस वहाँ हैं। और सेम यहाँ पे जनरल और OBC वाले हैं और यहाँ पे जनरल SC वाले हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप उदयपुर से फॉर्म भरते हैं तो आप 97 वैकेंसियों के लिए फॉर्म भरेंगे, SC वाले, OBC वाले 84 के लिए और जनरल EWS वाले 88 के लिए। ठीक है, केवल जनरल वाले 74 के लिए, जिनका EWS नहीं है वो यहाँ पे यदि उदयपुर से फॉर्म भरते हैं तो रेड कलर का मतलब तो ये हो गया जो जितनी ज़्यादा वैकेंसियां हैं जिस भी स्टेट में, जिस भी सर्किल में, वो मैंने यहाँ पे रेड कलर में दर्शाई हुई है। जो ग्रीन कलर यहाँ पे मैंने दर्शा रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन कलर वो है जिनकी लास्ट टाइम जो लिस्ट लगी थी आपकी मई 2023 की। जो ग्रीन कलर का मतलब यहाँ पे ये देख, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है अलग से, मई 2023 में। ये देखिए श्री गंगानगर डिवीजन में ST की 93.4 गई थी, बेवर डिवीजन से EWS की 95.2 गई थी, शिरोई डिवीजन से SC की 98.2 गई थी और बेवर डिवीजन से जनरल की 98.8, शिरोई डिवीजन से OBC की 99.4। ये वो लिस्ट है जो इनकी सेकंड लिस्ट लगी है ना राजस्थान से, वो यहाँ पे उनके मैंने क्राइटेरिया दिखा रखे हैं कि सबसे कम लिस्ट कहाँ की गई है। यानी कि यदि 99.4 से नीचे आपके पास नंबर है और आपने राजस्थान से अप्लाई किया है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की लोवेस्ट जो लिस्ट गई है वो 99.4 पे गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो दर्शा रखे हैं कि कौन से पोस्ट ऑफिस से गई थी और अब की बार वहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये जो 45 है ना, अब की बार यहाँ पे 45 वैकेंसीज हैं, पिछली बार ज़्यादा थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैकेंसियाँ कहाँ ज़्यादा हैं और कहाँ से लिस्ट कम जा रही है। अब आपको समझ आ गया होगा, यदि आप राजस्थान से भरना चाह रहे हो तो उदयपुर में ज़्यादा वैकेंसियां हैं, आपको ये मालूम पड़ गया जिस भी कास्ट के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो। ठीक है, उसके पश्चात पिछली बार सबसे कम कहाँ से गई थी वो आपको मालूम पड़ गया। आप जिस भी कास्ट से जा रहे हो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी पिछली बार यहाँ से कम गई थी 43 है, अब की बार 84 है। तो आपको जजमेंट लग जाएगा एक कि यहाँ से आपका नंबर आने में थोड़ी आपकी सुविधा होगी, यानी कि आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है,
अब ये तो बात होगी राजस्थान की। सेम इसी प्रकार मैंने हर स्टेट का अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। राजस्थान का आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उत्तर प्रदेश। एक बात का और ध्यान रखना, यदि आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो सर्किल दिए हुए हैं, आप केवल एक ही सर्किल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर दिया और मान लीजिए आपने अलीगढ़ सर्किल के लिए अप्लाई कर दिया और फिर आप दोबारा से अयोध्या सर्किल के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। आप केवल एक ही सर्किल के लिए अप्लाई कर पाओगे, चाहे आप राजस्थान स्टेट से करो, चाहे उत्तर प्रदेश से करो, चाहे या फिर एमपी से करो, किसी भी स्टेट से करो। आपको केवल एक ही स्टेट और एक ही सर्कल चूज करना है। तो ध्यान रहे, आपको स्टेट और सर्कल बहुत अच्छे से समझ के चूज करना है। सेम इस प्रकार इसमें दिखाया हुआ है। पिछली बार यहाँ से आपका जनरल एससी का सबसे कम लिस्ट गई थी और जनरल ईडब्ल्यूएस की भी इसी से गई थी और आपका जनरल का भी यहाँ से गया था। ये था बांदा डिवीजन यहाँ पे यूपी का, ठीक है। और बांदा डिवीजन की इससे पिछली बार भी सबसे कम लिस्ट गई थी और उससे पिछली बार भी सबसे कम लिस्ट गई थी यूपी के अंदर। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, बांदा में वैकेंसियाज भी ज्यादा आ रही हैं और यहाँ पे लिस्ट भी इनकी लोवेस्ट जा रही है बांदा डिवीजन की। अब की बार बांदा डिवीजन में लिस्ट वैकेंसियां ज्यादा नहीं है, अब की बार वैकेंसियां ज्यादा हैं आपकी। मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैंने मार्क कर रखा है, इसमें है मुरादाबाद में। अब की बार जो आपकी वैकेंसियां ज्यादा है वो मुरादाबाद में है। यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है तो 121 वैकेंसियां हैं और 166 वैकेंसियां जनरल ओबीसी का है और 157 वैकेंसियां जनरल और एससी का है, यानी कि एससी कैंडिडेट वाला है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य आपकी है, यहाँ पे ये देख लीजिए, जो जनरल ओबीसी यानी जो ओबीसी कैंडिडेट है, पिछली बार सबसे कम जो ओबीसी की गई थी वो मिर्जापुर से गई थी और वैकेंसियां थी 151, ठीक है। अब की बार सॉरी, पिछली बार 151 नहीं थी, अब की बार 151 है। जो हाईएस्ट वैकेंसियां हैं वो है 166, कहां से? ये है आपके मुरादाबाद से। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो अब की बार भी यहीं से कम जाने की बन रही है। जो आपकी मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर से ही 151 वैकेंसी अब की बार भी हैं। पिछली बार भी लिस्ट कम गई थी, तो हो सकता है अब की बार भी लिस्ट कम जाए। ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से लगाना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को आपको किस सर्किल से फॉर्म लगाना है, राजस्थान से लगाना है तो राजस्थान में किस सर्किल से आपको फॉर्म लगाना है। सेम इसी प्रकार मैंने उत्तर प्रदेश के यहाँ पे दिखाए हुए हैं जो लिस्ट कम गई थी। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, आपको हर स्टेट का मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, रिजल्ट मई 2023 उत्तर प्रदेश बांदा डिवीजन ईडब्ल्यूएस का इतना गया था, बांदा डिवीजन एससी का 99.1 गया था, बांदा डिवीजन जनरल का आपका 99.4 गया था, मिर्जापुर से ओबीसी का 99.4 गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपी का, क्योंकि लगभग बच्चे जो फॉर्म लगाते हैं वो राजस्थान, यूपी, एमपी और हिमाचल, उत्तराखंड और अब पिछली बार नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा फॉर्म लगे थे, अरुणाचल प्रदेश वगैरह से, तो उसकी भी मैं एक बार चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे आपका यूपी का क्लियर हो गया होगा। अब हम बिहार में चलते हैं, तो बिहार में ये सारे दिए हुए हैं। सेम इसी प्रकार मैंने नोटिफाई कर रखा है अलग से। बिहार में 154, 201, 170 ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह का दिया हुआ है। यहाँ पे ये डिवीजन है, ये भोजपुर के नाम से कोई सर्कल आया हुआ है। इसमें अब की बार सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। किसके अंदर वैकेंसियां हैं? ये आपके बिहार के अंदर है, ठीक है, क्योंकि बिहार में भी हिंदी लैंग्वेज है और अब की बार बिहार में ज्यादा वैकेंसियां हैं। ऑल ओवर यदि आप लिस्ट देखना चाहेंगे तो ऑल ओवर साइड के ऊपर पहले से दी हुई है, ये ऑल ओवर है। इसमें आप जो टोटल वैकेंसी यदि आप देखेंगे तो ये टोटल वैकेंसियां हैं। इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा किस स्टेट से कितनी ज्यादा वैकेंसियां यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। वापिस से हम अपने लिस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे बिहार की बात हो गई। बिहार के बाद जो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पंगा है, इसका मैं समझा देता हूँ। अब की बार केवल 7 सर्किल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। पिछली बार नॉर्थ ईस्ट में लगभग जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे ओबीसी वगैरह के कैंडिडेट के, लगभग 881 के करीब मैंने पोस्ट ऑफिस अप्लाई किए थे। यानी कि जो अब की बार जो लिस्ट यहाँ पे 59 आ रही है ना, ये पिछली बार यहाँ पे 881, 700 और 500 यूं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम वैकेंसियां वहां पे ज्यादा थी। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पोस्ट ऑफिस है ही नहीं, वैकेंसी खाली नहीं है, पोस्ट ऑफिस ही नहीं है वहां पे। तो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार वहां पे पोस्ट ऑफिस नए बनाए जा रहे हैं। अब समस्या क्या आ रही है, जो पिछली बार नॉर्थ ईस्ट में जो वैकेंसियां आई थी, हरियाणा के बहुत सारे बच्चे ने वहां से फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें दुविधा क्या है कि जो हरियाणा वाले जो कैंडिडेट वहां जा रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहां पे एक लेटर दिया हुआ है जिसमें सरपंच से साइन कराने होते हैं। उस गांव में, जिस गांव में आपकी ड्यूटी आ रही है, उस गांव में सरपंच से साइन कराने होते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। वहां पे सरपंच साइन कर नहीं रहे अदर स्टेट के कैंडिडेट को देख करके। तो बहुत सारे बच्चे वहां से वापस आ गए, बहुत सारे बच्चे वहां पे रुके हुए हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। उसी वजह से अभी तक नॉर्थ ईस्ट की सेकंड लिस्ट नहीं लगी है।
अभी तक। नॉर्थ ईस्ट की पिछली बार बहुत कम लिस्ट गई थी, वो देख लो आप। एसटी कैंडिडेट 66.8 पे सिलेक्शन हो गया था, जनरल कैंडिडेट का 77 पे सिलेक्शन हो गया था, और अरुणाचल प्रदेश में एससी कैंडिडेट का 93 पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो ये सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया, जो आपके सिलेक्शन की जो लिस्ट आ रही है वो बहुत कम आ रही है। पिछली बार बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, हमने भी बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए थे, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो तो नहीं बनाया, इतना मैं टाइम नहीं दे पाया, वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए थे, बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी है, ये बात आप ध्यान रखना। वहाँ पे माहौल आपके एरिया के अनुसार नहीं है। आप यदि किसी दूसरे स्टेट में दूर जाके जॉब करते हैं तो थोड़ा अजनबी सा महसूस होता है, और माहौल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिया जो रिव्यू बच्चों ने दिया, वहाँ पे गए थे, कोई आपको डिपार्टमेंटल स्पोर्ट भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी। तो आप सोच लेना कि आपको अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी करनी है कि नहीं करनी है। अब की बार भी बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे, लेकिन वैकेंसियाँ कम हैं। मेरे को नहीं लगता अब की बार जो लिस्ट सबसे कम गई थी पिछली बार अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की, अब की बार ये लिस्ट कम नहीं जाएगी, ज़्यादा जाएगी, वैकेंसियाँ कम है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना। अब आगे बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी मैं एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ से हैं, ये खांडवा डिवीज़न करके है कोई, ठीक है, और जो इसके अलावा जो बचते हैं उनका ऊपर मैंने रेड मार्क कर रखा है, वो अपना देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल में ये यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है मैंने, ये ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिमाचल वाले कैंडिडेट मांडी डिवीजन से भर सकते हैं। दूसरा एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए किसी को पता है वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि जातिवाद भी होता है, संगठन भी होते हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे आपको साइड बिजनेस जरूर करना पड़ेगा, अकेले जॉब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे वहाँ पे आपको बहुत कम मिलते हैं शुरुआत में। तो आप किसी ऐसे सर्किल से भरते हैं जहाँ पे आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी कर रहे हैं, उन्होंने छोटे मोटे वहाँ पे दुकान वगैरह भी कर ली, जिससे उनका खर्चा निकल जाता है। पोस्ट ऑफिस को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको आपसे काम करवाना है, काम आपको सही टाइम पर आना चाहिए, बिल्कुल बाकी चीज़ें सब मैनेज हो जाती हैं। तो वो भी आप ध्यान में रखना, आपको किस सर्किल से कहाँ का माहौल अच्छा लगता है। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करते समय, मान लीजिए कोई कैंडिडेट यूपी से फॉर्म लगा रहा है, यूपी से, तो अपने जो हरियाणा वाले कैंडिडेट है ना, लगभग हर स्टेट में यही बिखरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी हरियाणा वाले कैंडिडेट्स की है। तो जो पॉपुलर सिटी है, मान लीजिए कानपुर, कानपुर को सभी जानते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म कानपुर के लगेंगे। अयोध्या के बहुत सारे कैंडिडेट्स जानते हैं अयोध्या के, तो अयोध्या वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म लगाएंगे। तो ध्यान रखना, आप कोशिश करना आप उस सिटी से फॉर्म लगाएं जो पॉपुलर ना हो, क्योंकि जो आपको नाम सुना हुआ होता है ना, वहाँ पे आप फॉर्म लगाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देखते तो हैं नहीं कहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पे वैकेंसियाँ कम हैं, पिछली बार लिस्ट कहाँ से कम गई थी, उससे पिछली बार कहाँ से गई थी, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है सिर्फ उनको इतना पता है कि भी या तो हिमाचल से कम जाती है, पहले हिमाचल उत्तराखंड से बहुत कम जाती थी, लास्ट में आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड से 100% पे लिस्ट गई हुई है पिछली बार, हिमाचल से 100% पे जा रही है। तो अब उत्तराखंड हिमाचल में वो बात नहीं रही कि आपका नंबर आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बच्चे भाग रहे हैं, आपकी बार नॉर्थ ईस्ट की भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी वैकेंसी आज कम है, सिलेक्शन हो नहीं रहे, जो जिनका हो रहा था वो वापस आ रहे हैं। वहाँ पे अभी क्लियर हुआ ही नहीं है कि वैकेंसियाँ कितनी निकालनी है कितनी नहीं निकालनी है, तो वही बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सब चीज़ें देख के आपको लगानी। यहाँ पे मैं उत्तराखंड की बात कर रहा था, देखिए उत्तराखंड में 99.6, 99.4, 99.2, 99.6। अगर आप हिमाचल में बात करेंगे तो हिमाचल की 100 जा रही है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हिमाचल की मैंने यहाँ पे लिख रखी होंगी, ये देखो हिमाचल की जनरल की 100, ओबीसी की 100, एससी 100, 99.4। तो 100% वाले का ही सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें फिर 100 मान लीजिए सभी के 100 हैं, सभी के 100 वाले का होगा नहीं, क्योंकि एज फैक्टर भी डिपेंड करेगा, जिसकी एज ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन होता है, सॉरी सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस सर्किल से आपकी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लैंग्वेज अपने हिंदी को ध्यान में रखना है, और दूसरा अपनी वैकेंसियाँ देख लेना पॉपुलर सिटी ना हो। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। जिस स्टेट से आप फॉर्म लगा रहे हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कहाँ से वैकेंसियाँ कितनी ज़्यादा हैं कितनी कम हैं, पिछली बार लिस्ट कहाँ कम गई थी, उसके अनुसार आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म लगा लेना, ठीक है। यदि कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।